अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धव्यवाकरणिवोज्जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा तदत्रं सच्चारुचित्रं धनं मे ऋतुन्यं मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वरहापीडं नृतवर्वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासाकं कपिशं दैर्यन्तीं च मालां गन्धान् वेणुरथसुधया पूरयन् गोपवृन्दे गन्धारण्यं सुपर्णमलं प्राविशत् कीर्तिकीर्तिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाने। सभी जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सहपाठी भाई बंधुओं के चरणों में जय श्री कृष्ण। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि जय श्री कृष्ण। और मैं आज अपने उसी वक्तव्य की पुनरावृत्ति करने जा रहा हूँ, पुनः उसी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले दिया था, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई थी लेकिन गुरुजी से हमने आग्रह किया था कि उसमें थोड़ा हमारा प्रधान ठीक नहीं था, तो हमारा प्रदान ठीक नहीं था तो उसे ग्रुप पे ना डाला जाए, तो मैं उसी वक्तव्य की पुनरावृत्ति करने जा रहा हूँ पुनः। कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो अपना बालक समझकर हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे ग्रुप पर हमारी कक्षा में जुड़े हुए वरिष्ठ लोग और गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। प्रारंभ करते हैं। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य आदरणीय गोकर्ण जी महाराज को मार्ग बताते हैं कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप भागवत की कथा कीजिए, जिससे आपके भाई की जो अधोगति है वो दूर हो जाएगी और उनको उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। सूर्य नारायण के आदेश अनुसार श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत का पारायण किया। स्वयं मुख्य वक्ता के रूप में गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे और नियमानुसार पंच ब्राह्मणों का वर्ण करके और मूल पाठ के लिए बिठाला। एक वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता के रूप में स्थापित किया और तत्पश्चात धुंधकारी तुम्हारी प्रेत होने से तुम्हारी मुक्ति भागवत कथा हो रही है। इस भागवत कथा
पधार कर इसको श्रवण करें। धुंधकारी आया, परंतु प्रेत होने के कारण आसन पर ना बैठ सका, क्योंकि प्रेत होने के कारण वो वायु के वेग से इधर उधर उड़ जाता था, स्थिर चित्त होकर नहीं बैठ पाया। तो उसे व्यासपीठ के बगल में एक सप्त ग्रंथी का वास देखा। उस सप्त ग्रंथी के वास में प्रविष्ट होकर धुंधकारी ने 7 दिवस तक कथा का श्रवण किया। 7 दिवस पूर्ण होने पर सप्त ग्रंथि विवेदनम, सातों ग्रंथियों का विवेदन हो गया और धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट होकर और विमान पर आरूढ़ हो गया और भागवत की महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सुप्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल बुध बुधा एव तो येषु मस्का एव जंतुषु जीयन्ते मरणाइव कथा श्रवण वर्जितः। कहते हैं धुंधकारी कि ये भागवत की कथा धन्य है, जिसने मेरी प्रेत योनि से मुझे मुक्ति प्रदान की और मुझे भगवान के लोक की प्राप्ति कराई। और जो इस भागवत कथा को नहीं सुनते मनुष्य योनि में आकर, वो तो मच्छर आदि कीड़े मकोड़े के समान है, जो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इधर विष्णु पार्षद गोकर्ण जी को लेके जाने लगे, तो विष्णु पार्षद जब धुंधकारी को लेकर जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मल आनि तानि विमानानि न तेषां युगयत् कुतः। हे हरि पार्षदो, हे हरि पार्षदो, यहाँ बहुत से निर्मल श्रोताओं ने कथा को श्रवण किया है, फिर उन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। विष्णु पार्षदों ने उत्तर दिया भगवान के पार्षदों ने, और कितना विचारणीय उत्तर दिया है, कितना श्रवण योग्य उत्तर दिया है कि श्रवणम तु कृतं सर्वैः, कि श्रवणस्य विवेदेन फलवेदो निसंसितः। श्रवणम तु कृतं सर्वैः न तथा मननम कृतं। हे गोकर्ण जी महाराज, जिस प्रकार धुंधकारी ने इस कथा को श्रवण किया है, उस प्रकार किसी ने इस कथा को श्रवण नहीं किया। और जब श्रवण ही ढंग से नहीं हुआ तो विमान कहाँ से आए। तो कहने का तात्पर्य, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सनोता और एक होते हैं श्रोता। 3 श्रेणी के सुनने वाले होते हैं। अच्छा, श्रोता जो होता है वो तो एकाग्रचित होकर सुनता है। जो एकाग्रचित होकर सुनता है तो वो भागवत जो है सीधी हृदय में उतर जाती है। और जो एकाग्रचित नहीं होके सुनते, जो श्रोताओं की भांति कथा को खंड खंड कर देते हैं, वक्तव्य में कमी निकालते हैं, कथा में कमी निकालते हैं, वो श्रोता होते हैं। जो कथा को सुनते तो हैं लेकिन हृदय में नहीं धारण कर पाते। और तीसरे होते हैं श्रोता, वो कथा में जाकर के कोई
बढ़िया सोफा ढूंढते हैं, कूलर चला हुआ ढूंढते हैं, घर में बच्चे सोने नहीं देते तो कथा में आराम से विश्राम करते हैं, पैर के ऊपर पैर धर के आराम से लेटा जाता है 3-4 घंटे तक। और जब व्यास जी महाराज जयकारा लगाते हैं, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जब महाराज श्री की जब समाधि उनकी टूटती है और फिर पूछते हैं बड़े प्रेम से, हो गई कथा, आहा बड़ा आनंद आया। ये है श्रोता। तो विष्णु पार्षदों के कहने का मतलब है कथा को सुनो और ध्यान से श्रवण करो, तो एक कथा ही तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर देगी। हे गोकर्ण जी महाराज, आप पुनः भागवत का पारायण कीजिए। तो श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत का पारायण किया। इस बार सभी उत्तम नगर के निवासियों ने भागवत को सुना भी और मनन भी किया, जिससे उनके हृदय का अभिमान नष्ट हो गया। उनके शरीर के प्रति जो मोह ममता थी वो सब नष्ट हो गई। तो हृदय में अभिमान आ गया। जब हृदय का अभिमान गया तो हृदय में विमान आया। विमान आया तो क्या देखते हैं, 7वें दिन कथा के पूर्ण होने पर श्री हरि सैकड़ों विमानों के सहित कथा मंडप के बीच में प्रकट हो जाते हैं और गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लेते हैं। और फिर क्या होता है कि अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार अयोध्या वासिनः त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ समस्त अयोध्यावासी और भगवान के साथ के धाम को चले गए, उसी प्रकार गोलोक की प्राप्ति समस्त उत्तम नगरवासियों को हुई। साथ में गोकर्ण जी महाराज को भी गोलोक, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आगे यहाँ सूत जी महाराज कथा की विधि के विषय में बताते हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो कहते हैं, दैवज्ञम तु समाहुया मुहूर्तम प्रत्यभिनयत्नतः विवाहे यादृशं दीप्तं तादृशं परिकल्पयेत। जिस प्रकार एक कन्या का पिता अपनी बेटी के विवाह में और धन का व्यय करता है, परंतु उसकी जैसी सामर्थ्य है उतना व्यय करता है, लेकिन कंजूसी नहीं करता। उसी प्रकार कथा में जो यजमान है उनको धन का व्यय करना चाहिए, परंतु जितनी सामर्थ्य हो उतना करना चाहिए, परंतु कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। दृष्टांत देने में वक्ता कुशल हो, वक्ता विरक्त हो। विरक्त का मतलब ये नहीं कि वक्ता का विवाह ही ना हो। वक्ता सृष्टि के समस्त नियमों का पालन करता हुआ, समस्त कार्यों को करता हुआ, सब में भगवत भाव रखता हुआ इस संसार में रहे और भगवान का भजन करे।
किसी भी सांसारिक पदार्थ में उसकी आसक्ति ना हो तो वो वक्ता है। और असल में सज्जनों, हम और आप सब धुंधकारी हैं, जो इस 7 ग्रंथि वाले शरीर में विराजमान है। जिस दिन हमारा देह अभिमान दूर हो जाएगा, उसी दिन विमान। और हमारे गुरुदेव वह गौकर्ण है जो हमें नित्य प्रति भागवत की कथा सुना रहे हैं, और नित्य प्रति ये प्रयास कर रहे हैं कि हम भी गौकर्ण बन जाएं, हम भी धुंधकारी बन जाएं, हमारे लिए भी हमारे हृदय में विमान आए, हमारे हृदय में भी भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए। तो वक्ता होता है विरक्त, वेद शास्त्र विशुद्धि के दृष्टांत कुशलो जो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुर जी, दृष्टांत कुशलो धीरो आ गए चले। बहुत कैसे दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य निष्क्रिय। और आगे कहते हैं कि भोजनम तू परम मन्ने, कथा श्रवण कारक रूपवासा बड़ा प्रोक्ता, कथा विघ्न करो यदि। कहने का अर्थ कि वैसे तो निराहार रहने के नियम है कि यजमान को और श्रोताओं को बिना कुछ खाए कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन यदि वक्ता और श्रोता ऐसा करने में और यजमान ऐसा करने में असमर्थ हो तो किसी भी प्रकार से कथा का श्रवण करो, परंतु कथा सुनो। इस प्रकार से विधि बताते हुए गोकर्ण जी सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने यहाँ पर महत्व के 6वें अध्याय का विराम किया। मैं भी यहाँ पर भाग इस अपने वक्तव्य का विराम करता हूँ, और एक पद के साथ एक पद भी मैं यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। मोहे भरोसा श्री गिरिराज को, मोहे भरोसा श्री गिरिराज को। सज्जनों, हमें किसका भरोसा रखना चाहिए? केवल और केवल गिरिराज का भरोसा रखिए। मोहे भरोसा श्री गिरिराज को, कहा जो भयो तन मन धन जोड़े, कहा जो भयो तन मन धन जोड़े, भक्ति बिना कह काज को, भक्ति बिना कह काज को, मोहे भरोसा श्री गिरिराज को, मोहे भरोसा श्री गिरिराज को। ऊंची मेरी
कौन काज की ऊंची मेरी, कौन काज की ब्रज बसबो भलो छाज को, ब्रज बसबो भलो छाज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, शीत स्वामी, शीत स्वामी गिरधरण श्री विठ्ठल, शीत स्वामी गिरधरण श्री विठ्ठल, वल्लभ कुल सिर ताज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री, मोहे भरोसो श्री, मोहे और भरोसो श्री बहुत सुंदर भैया, मोहित भैया बहुत। गिरिराज को। गुरु जी राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मधुर जी, आपने हम सबको एकदम आनंदित कर दिया। बड़ी सुंदर आपने कथा सुनाया है, और आप तो हंसवाते भी बहुत हैं। बड़ी हंसी आती है कहीं कहीं पर तो। ये एक विशेष गुण है आपके अंदर, और बड़े सरल हैं मधुर हमारे, बहुत सरल हैं। यानी सरलता की साक्षात जो है एक मूर्ति है ये। बहुत बढ़िया, हमको तो बड़ा आनंद आता है आपका स्वभाव, और बड़ा स्नेह रहता है हमारा आपसे। और आप तैयारी भी उतनी ही मेहनत और लगन से करते हैं, इसीलिए विशेष जो है प्रसन्नता भी रहती है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा आपने वो वक्तव्य को कहा है, और बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, ऐसे ही खूब मेहनत करिए। और गिरिराज जी का पद जो अंतिम में आपने गाया, ये भी बड़ा उत्तम था, बड़ा बढ़िया था, बढ़िया आपने गाया है। आप कहाँ पर रहते हैं? मथुरा में रहते हैं ना मधुर? मथुरा में ही रहते हैं सर। चलिए, बड़ा हाँ, मथुरा में रहते बलदेव हैं। में बलदेव में। अच्छा बलदेव, चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, बलदेव। चलिए, सभी प्रसन्न है, डॉक्टर साहब हमारे है इधर से। और गुरु जी, हाँ, गणेश झा जी जो भी। इन्होंने पद सुनाया है इनका